मैं सादिक अली नाबीना आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद पेश हुआ। है मेरे भारत के सभी साथियों, आज भारत को फिर से बांटा जा रहा है। इससे पहले भी बांटा गया था उन मानवादियों के चलते, आरएसएस की विचारधारा के चलते। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है कि दुकानों पे अपने नाम की पोस्टर लगाए जाए, जिससे ये जानकारी मिल सके कि कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हार गई है। इनका जातिवादी जो एजेंडा है वो कामयाब नहीं हो पाया। ये चाहते यही हैं कि भारत को सूबे सूबे, गली गली, जिले जिले को बांट दो और हिंदू मुसलमान करके वोटों को बीजेपी अपने पाले में कर ले और हमको जीत मिल जाए। मगर भारत के लोग इतने समझदार हैं कि वो इस मुद्दे पर अब बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई और आए दिन रेलवे की दुर्घटना, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। आए मेरे दलित भाइयों, हम सबको मिलकर एकजुट होकर अपने भारत को बचाना। ये मनुवादी सोच वाले लोग ये भारत को बांटते चले आए। एक जमाने में जब सम्राट अशोक का जमाना था, तो उस वक्त सम्राट अशोक के जमाने में अखंड भारत हुआ करता था। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, ये सारे भारत ही के हिस्से थे। मगर इन मनोवादियों के चलते हमारे भारत के टुकड़े किए गए। अब भारत के टुकड़े तो हो चुके हैं, अब इनकी साजिश अभी उस पर कामयाबी इन्हें नहीं मिली। अब ये गली कूचे, नगर डगर, जिला, गांव, कस्बे को भी बांटना चाहते हैं। इसीलिए ये साजिश रची है। इस साजिश के पीछे इन मनुवादियों की गंदी विचारधारा है, जिससे मुस्लिम एक साइड हो जाए, दलित आदिवासी एक साइड हो जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि आज मुस्लिमों के खिलाफ है तो कल ये दलितों के खिलाफ होंगे। ये धोखेबाज लोग हैं, भारत की जनता को धोखा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, सबसे खास कर मैं दलित भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप इनके जो बड़े बड़े आश्रम तुम्हें दिखाई देते हैं, इनमें जाना बंद कर दो। इन्हीं से देश में अंधभक्ति फैलती है। ये बड़े बड़े आश्रम हमारे दलित भाई के पैसे से बने हुए हैं और उनमें अंधभक्ति का जीता जागता सबूत है। उस पैसे से इन्हें बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और दावा करते हैं कि हमारे पास कैंसर का इलाज है, हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। अगर कैंसर ही का इलाज इनके पास है तो अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, इन बाबाओं को बैठा देना चाहिए, जबकि सरकार का ये इससे काफ़ी पैसा बचेगा। इनकी तनख्वाह तय कर दी जाए और उनको कैंसर, किडनी, तमाम बीमारियों का ठेका दे दिया जाए। मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये इसलिए किया जाता है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित ना कर पाए। इन आश्रमों से तुम्हारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मास्टर नहीं बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम, एसडीएम, कलेक्टर, जज, वकील इन आश्रमों से नहीं बनेगा। ये मेरा मानना है। अगर आप लोगों की सोच में ये बात है
तो इस बात को समझो, इन आश्रमों से जाने से बचो और अपने भविष्य को देखो। बौद्ध धर्म में यही कहा गया है कि अंधभक्ति सबसे गलत चीज है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो पोस्टर लगने का एक चलन चल पड़ा है, तो ये देश को बांटने की साजिश है। इसको हम सब लोग रोकेंगे, आगे चल के भारत के लिए खतरा पैदा होगा। ये 19 भारत के बंटवारे जैसे फिर से ये हाल बनाना चाह रहे हैं। ये लोग तानाशाह सरकार है, ये हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। ये अंग्रेजों ही के चेले हैं। अंग्रेज भी यही क्या करते थे कि फूट डालो, राज करो। यही लोग ये कर रहे हैं कि फूट डालो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को दलित से लड़ाओ, सिख से लड़ाओ, आपस में लड़ते रहेंगे और हम मलाई खाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मेरे साथियों, जो मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में भाषण दिया था कि हिंदू की संपत्ति मुस्लिम को दे दी जाएगी, ये सबसे बड़ा गलत है, सबसे बड़ा झूठ है। ये जनता के साथ धोखा है। इससे ये साफ जाहिर होता है, सबसे ज़्यादा अगर भारत में संपत्ति है तो वो मनुवादियों, आरएसएस की विचारधारा के पास है। इनको डर है कि पिछड़े समाज की सरकार अगर सत्ता में आ गई, जो इन्होंने चोरी से, चपारी से, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए, पीएम केयर फंड के जरिए इन्होंने करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया जमा किया है और बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। हो सकता ये लोग सरकार में आके ये सारे बांट ले। इसलिए ये उल्टा किया गया है कि मुस्लिमों के नाम पे थोप दो, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आए मेरे सभी साथियों, इस चीज को जानने की जरूरत है। आए मेरे मुस्लिम भाइयों, अब हम सबको एकजुट होकर इस विचारधारा के खिलाफ खड़े होना है और इन मनोवादियों के चलते बिल्कुल बेकाबू नहीं होना और इन ढोंगी सरकारों से डरने की जरूरत नहीं। अब अभी तक डरते थे कि हम टोपी नहीं लगाएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, कुर्ता पैजामा नहीं पहनेंगे, इससे मेरे दुकानों पे फर्क पड़ेगा कि हिंदू भाई आके हमसे सौदा नहीं खरीदेगा, हमारी होटलों से चाय नहीं पिएगा। अब वो सब कुछ उजागर हो चुका है। अब एकजुट होकर अपने लिबासों को चेंज करो और सुन्नती लिबास के जरिए अपना काम जारी करो। जब हमें सन्नत ही दिखाना है नाम के साथ, तब अब हम दाढ़ी टोपी के साथ दिखेंगे, जबकि ये मनुवादी लोग और भी जल के बिल्कुल खाक हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अभी तक काले अंग्रेजों से नहीं डरे थे, अंग्रेजों से नहीं डरे थे, अब इन काले अंग्रेजों से नहीं डरेंगे। चाहे ये फांसी पे चढ़ा दे, चाहे ये सूली पे चढ़ा दे, हम सबको एकजुट होकर इस मनुवादी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना है, वो भी भारत के संविधान के दायरे में रह के। किसी के ऊपर ऐसा दबाव ना बनाए जिससे भारत में हमारा भाईचारा खराब हो। ये मुट्ठी भर लोग सिर्फ देश को गुमराह करे घूमते हैं। इससे हम सबको एकजुट होकर सभी देशवासियों को इन मनुवादियों के खिलाफ खड़े होने की सख्त जरूरत है। ये तानाशाह सरकार है, कभी मुस्लिम पर अत्याचार होता है, कभी दलित पर। ये इसी तरीके से अत्याचार करते हैं और लोगों को बांटते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारे हिंदू भाई हैं। ये दोगले लोग हैं। जब वोट लेने का वक्त होता है तो उनसे भाई बताते हैं, उन्हें भाई बताते हैं, और जब कुर्सी मिल जाती है तो उनके सिर पे पेशाब करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको पेड़ों में बांधकर मारते हैं, उल्टा लटकाते हैं। ये सारे कुकर्म यही मनुवादी लोग करते हैं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। ये रावण की विचारधारा के लोग हैं। एकजुट होकर इनसे मुकाबला करने की सख्त जरूरत है।
सभी बात साथियों को मैं जय हिंद।